बड़ी खबर, ये जो अभी मानो बता रहे थे 50 से ज्यादा नागरिक ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन के नागरिकों की तादाद संख्या 50 थी जो कि इसी विमान में सवार थे। ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है क्योंकि एक रेपुटेशन के साथ भी जुड़ जाता है, बोइंग के रेपुटेशन के साथ जुड़ जाता है। एयर इंडिया जिस तरीके से मैनेजमेंट करती है, तमाम चीजें जो होंगी अब दरअसल चर्चा में आएंगी। और बाकी जो यात्री थे वो भारतीय नागरिक जो लगातार मानव आपको बता रहे एक के बाद एक नाम जिनको जानना इस वक्त जरूरी है। अभी ऑफिशियली ये नाम सामने आए हैं। मानव मैं फिर आ रही हूं आपके पास, बताएं आगे जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से नाम है। बिल्कुल, देखिए अभी जो शुरुआती 230 यात्रियों की लिस्ट में पढ़ के सुना रहा था उसमें से अभी क्योंकि ये जानकारी पुष्ट हो गई है कि 50 से ज्यादा इसमें ब्रिटेन के नागरिक भी हैं, तो उनकी जानकारी मैं दे देता हूं। पिनाकिन बल्लूभाई शाह ग्रेटर ब्रिटेन का पासपोर्ट था, ये बोर्ड की है। यात्री संख्या 205 इनकी थी और ये वो सारे यात्री हैं जो पढ़ के सुना रहा हूं जो ग्रेटर ब्रिटेन के थे। हिमांशु वसंतलाल थे, इनकी जो ग्रेटर ब्रिटेन का पासपोर्ट संख्या इसमें दी हुई है। और इसमें इसी तरीके से आप देखिए ग्रेटर ब्रिटेन का पासपोर्ट संख्या 125845758। ये छोटी बच्ची है, मिस चाइल्ड लिखा हुआ है आगे। ये छोटी बच्ची है, अमानी अली सैयद इसका नाम है और इसकी नागरिकता भी ग्रेटर ब्रिटेन की थी। ये भी इस विमान में सवार थी। छोटी बच्ची है, उम्र इसमें नहीं लिखी हुई है कितनी थी, लेकिन इसमें चाइल्ड कैटेगरी इसमें दी हुई है, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि बच्चे भी इसमें सवार थे। मैं एक और देख पा रहा हूं मास्टर जैन अली सैयद, ये भी छोटा बच्चा है। वो एक छोटी बच्ची यहाँ पर हमने जिसकी जानकारी हमने आपको दी, और ये छोटा बच्चा है मास्टर जैन अली सैयद, यानी ये दोनों भाई बहन रहे होंगे। मैं सरनेम से रिलेट कर रहा हूं इसको। तो इस तरीके से आप देखिए कि ग्रेटर ब्रिटेन के जो नागरिक हैं उनकी संख्या भी इसमें दी गई है इस लिस्ट में। ताजू अहमद एडम ताजू, ये ग्रेटर ब्रिटेन के हैं। हसीना एडम ताजू, ये भी ग्रेटर ब्रिटेन की है। और टपलीवाला माफ कीजिएगा मिस एस टपलीवाला, ये भारतीय नागरिक है। 218 नंबर पर इनकी जानकारी इस पर दी गई है। और इसी तरीके से नीचे जब बढ़ते हैं तो एल ठक्कर है 219वें नंबर पर। 220वें नंबर पर आर ठक्कर। एम वगेला है 221वें नंबर पर। 222वें नंबर पर पी वहोरा है, ये भारतीय नागरिक है। और यास्मीन यसीन भाई वहोरा है, ये भारतीय नागरिक है। इसी तरीके से जब नीचे बढ़ते हैं तो देखिए एक और छोटी बच्ची है, यहाँ पर जानकारी दी गई है जेड वहोरा, ये छोटी बच्ची है, ये भारतीय नागरिक थी। और रामा वालू भाई, ये भी भारतीय नागरिक हैं। मिस्टर ए वंसदैया, ये भारतीय नागरिक है। तो इस तरीके से जब नीचे बढ़ते जाते हैं तो ये 227वें नंबर पर मैं पहुंचा हूं और इस लिस्ट में उन 230 लोगों की जानकारी दी गई है। जो अंतिम नाम इस लिस्ट में है वो है कोमी व्यास का है। मिसेस कोमी व्यास है, ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, भारतीय नागरिक है। इसके ऊपर मिस इब्राहिम हन्ना बोहरजी हैं। इब्राहिम हन्ना बोहरजी, ये ग्रेटर ब्रिटेन की नागरिक है। 229वें नंबर पर इनका नाम है। अब वापस चलते हैं पिछले पन्नों पर। ये वो नाम थे जो आखिरी पन्ने पर दिए गए हैं जिसमें ब्रिटेन के नागरिक ज्यादा हैं। अब ये वो 8वां पन्ना है इस लिस्ट का। अगर इसमें मैं देखूं तो ऊपर से जो सारे नाम है वो भारतीयों के दिखाई देते हैं। ऊपर सबसे ऊपर जो नाम है वो टर्किलाबेन पटेल है, ये ग्रेटर ब्रिटेन की नागरिक है। और उषाबेन विनोद चंद्रा पटेल हैं, ये 179वें नंबर पर ये भारतीय नागरिक हैं। वैभव पटेल भारतीय नागरिक है, 180 नंबर पर इनका नाम इस पर दिया हुआ है। विनोद चंद्रा गोविंद भाई पटेल, ये 182वें नंबर पर है। मयूर अशोक 183वें नंबर पर यात्री है। और ए पटोलिया 184वें नंबर पर यात्री, उसी विमान की जो क्रैश हुआ है अहमदाबाद में। इसके बाद पवर आशा बेन, ये नाम है और ये ग्रेटर ब्रिटेन के नागरिक हैं। यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर दी गई है, इनका पासपोर्ट संख्या भी यहाँ पर अंकित है। इसके अलावा जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि महादेव पवार एक व्यक्ति है 186वें नंबर पर और ये बोर्ड कर गए थे, भारतीय नागरिक हैं। तो देखिए इस लिस्ट में ये भी जानकारी दी गई है कि यात्री ने बोर्ड किया या नहीं किया। कई बार होता है कि फ्लाइट लोगों की मिस हो जाती है तो वो जानकारी इसमें नहीं दी जाती, लेकिन इसमें बकायदा लिखा गया है कि ये बोर्डेड थे, यानी ये अपनी सीट पर आकर बैठ चुके थे। उसके बाद की लिस्ट बनी है जिसमें 230 लोगों का नाम इसमें दिया गया है। वी पेशावारिया, ये महिला है, भारतीय नागरिक है। 187 नंबर इनका यात्री संख्या इसमें दी गई है। वसम राव प्रेम जी 189वें नंबर पर इनका नाम है। आकाश कुमार पुरोहित 190वें नंबर पर इनका नाम है। और वासुबेन नरेश सिंह वासुबेन, ये 191वें नंबर पर इनका नाम है। और ये
भारतीय नागरिक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगला नाम जो है वो 193वें नंबर पर है, वो ग्रेटर ब्रिटेन के नागरिक हैं। ये ज्यादातर प्रवासी भारतीय, आपको बता दें कि गुजरात से बड़ी संख्या में, गुजरात और पंजाब से हमारे जो लोग हैं वो विदेश में रहते हैं और ज्यादातर व्यापारी समुदाय के लोग हैं। जो मैं देख पा रहा हूं कि उनकी जो पासपोर्ट संख्या है वो ग्रेटर ब्रिटेन की है, लेकिन वो अगर नाम से आप देखें तो पहले भारतीय रहे होंगे, उनकी नागरिकता ब्रिटेन की है, तो ये मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। 193वें नंबर पर रमेश अजय कुमार है, विश्वास कुमार रमेश है 194 नंबर पर, आनंदीबेन राणा है 195वें नंबर पर, और भावना विपिन राणा है 196वें नंबर पर, नरसी राघव भाई है 197वें नंबर पर। ये वो यात्रियों की सूची जो आज क्रैश जो विमान हुआ उसमें सवार थे। और इनायत अली सैयद मियां सैयद, ये 198वें नंबर पर इनका नाम है, ग्रेटर ब्रिटेन के नागरिक थे। पासपोर्ट संख्या यहाँ पर अंकित है 1281636914। और नफीसा बानू इनायत अली सैयद, ये भी भारतीय नागरिक है, 199वें नंबर पर इनका नाम अंकित है उस लिस्ट में, उस 230 यात्रियों की सूची में जो क्रैश वाले विमान की बताई है। और इसके बाद 201 नंबर पर है वकू अली इनायत अली सैयद हैं, ये 201 नंबर यात्री संख्या है। और अमिता हितेश शाह है, ये भारतीय नागरिक हैं। तो ज्यादातर भारतीय नागरिक हैं, लेकिन करीब 50 से ज्यादा इसमें ग्रेटर ब्रिटेन के नागरिक इसमें बताए जा रहे हैं। और लिस्ट के, क्योंकि हम लिस्ट को पीछे की तरफ से हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, तो उसी तरीके से आगे जाते हैं। 124वें नंबर पर इसमें भारती बेन जशवाई पटेल हैं, ये यात्री है, ये भारतीय यात्री है। इसके बाद अगला जो नाम है वो मिस्टर बी पटेल का है, ये भी भारतीय नागरिक है। और इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो ग्रेटर ब्रिटेन के जो अगले नागरिक हैं वो महिला है, दीप्ति राकेश पटेल है, 129वां यात्री नंबर है, सीट संख्या इनकी 25F थी, और ये ग्रेटर ब्रिटेन की नागरिक है। इसी तरीके से और आगे बढ़े तो देखिए दिव्याबेन रजनीकांत पटेल है, 131वां नंबर इनका विमान सूची में लिस्ट में दिया गया है। दुष्यंत कुमार पटेल है 132वें नंबर पर, सीट इनकी 32H, बोर्डेड विमान में बैठ चुके थे। हर्षिकाबेन पटेल हैं जो ग्रेटर ब्रिटेन की इसमें नागरिक हैं। तो इस तरीके से आशा समझिए कि 50 से ज्यादा वो नागरिक जो इस विमान में सवार थे वो ग्रेटर ब्रिटेन के हैं। और इसीलिए ये घटना अपने आप में और बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब ये मामला दो देशों के बीच है, और ऐसे में इसकी जो तफ्तीश होगी तो पता लगेगा कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। मैं इस लिस्ट में और आगे बढ़ता हूं, आपको उन यात्रियों के नाम बताऊंगा जो ग्रेटर ब्रिटेन के इसमें सवार थे। सीट नंबर 12G पर बैठी हुई थी हीना सौरभ कुमार पटेल, ये ग्रेटर ब्रिटेन की इनकी नागरिकता है। और इस तरीके से आप समझिए कि ग्रेटर ब्रिटेन के नागरिक जरूर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो उनके रूट्स हैं वो भारत में ही थे। तो कहीं ना कहीं ये गुजराती नागरिक जो वहां जाके बसे हैं वो लोग वापस अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। अगली जो विदेशी नागरिक इसमें है वो जयंती लाल पटेल है, इनकी सीट संख्या 39D है। ये फ्लाइट बोर्ड कर गई थी और इनका पासपोर्ट संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, जो ग्रेटर ब्रिटेन का पासपोर्ट संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट थी, इसीलिए एक एक पैसेंजर का यहाँ पर जो पासपोर्ट संख्या थी वो यहाँ पर दी गई है। और इससे आप समझिए कि ये घटना कितनी गंभीर हो जाती है कि इसमें भारतीय नागरिकों के होने के साथ साथ विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल हैं। तो ये वो हादसा जो आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुआ। मैं इस सूची में और आगे बढ़ता हूं और अब एक ये बड़ी खबर, डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा विमान, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिस बिल्डिंग का जिक्र हो रहा था जहां ये विमान क्रैश हुआ वो डॉक्टर्स की बिल्डिंग बताई जा रही है, और ये बिल्कुल अस्पताल के बाहर की तस्वीरें जहां पर घायलों को पहुंचाया गया। जैसे ही वहां पर राहत बचाव दल पहुंचा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, ये प्राथमिकता में शुमार था। तो वहां से तुरंत जो घायल जिनको संभाला जा सकता था, देखिए यहाँ अस्पताल में पहुंच के उनको तुरंत फौरी उपचार दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके। लेकिन जिस हॉस्टल पे गिरा वो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है। इसमें से आप देख सकते हैं नर्सिंग स्टाफ ही आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, ये नर्सिंग स्टाफ ही आपको नजर आ रहे हैं दरअसल, जो कि इस एम्बुलेंस से उतरे हैं। तो बड़ी खबर ये, डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा विमान, 15 डॉक्टर्स इस विमान हादसे में भी घायल हुए हैं। जिस रिहायशी इलाके में मेघाड़ी नगर में जहां ये विमान गिरा और जिस बिल्डिंग पर गिरा, दरअसल ये डॉक्टरों का हॉस्टल था। 15 डॉक्टर इसमें घायल हुए हैं, जिनको इस एम्बुलेंस से, जो आप अस्पताल के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस से लेकर आया गया। मेरे साथ अगर तृप्ति काला है, मैं मानव आपके पास दोबारा आऊंगी, अगर मेरे साथ है मैम जरा ये बताइए, क्योंकि इसमें 53 ब्रिटेन के नागरिक, भारतीय 169, 7 पुर्तगाल के, एक कनाडाई नागरिक भी इस विमान में सवार था। और दुखद ये कि लगभग 6 से 8 बच्चे भी, जैसा मानव नाम बता रहे थे, 6 से 8 बच्चे भी इस विमान में सवार थे जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने बोझ किया था बाकायदा।
ये लेकिन बोइंग के रेपुटेशन को लेकर के पहले भी सवाल उठते रहे हैं, और अगर इतने भारी तादाद में दूसरे नेशनल्स की मृत्यु हुई है, विदेशी यात्रियों की मृत्यु हुई है, तो क्या अपने आप में मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है दोनों देशों को देखते हुए, खासकर ब्रिटेन और भारत। भूपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र लाइव ऑन द स्पॉट। भूपेंद्र, बड़ा भयानक प्लेन हादसा हुआ है, एक प्लेन क्रैश हुआ है। लंदन जा रहा था ये प्लेन, 1:38 पर इसने उड़ान भरी थी और 1:40 पर ये क्रैश हो गया है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें अपने आप बता रही है कि किस तरह का ये भयावह हादसा है, किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो हताहत हुए हैं। यहाँ पर न सिर्फ प्लेन के अवशेष जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से छत विच्छत हो गया है ये प्लेन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न सिर्फ दमकल के कर्मचारी बल्कि पुलिस, पब्लिक, तमाम जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर फिलहाल सहायता के लिए आए हुए हैं। और करीबन बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोग जो है इस पूरे घटनाक्रम में इंजर्ड हुए हैं। विजय रूपाणी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनके भी गंभीर रीत से घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं पर ये 242 लोगों की क्षमता वाला प्लेन था बताया जा रहा है। अब इसमें कितने लोगों की पूरी मौत हुई है और कितने लोग पूरी तरह से घायल हुए हैं, ये फिलहाल आंकड़ा खबर के बाद में सामने आएगा, जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये एक बहुत ही बड़ा भयावह हादसा है। प्लेन क्यों क्रैश हुआ, तकनीकी खराबी हुई, क्या हुआ, ये तमाम चीजें जांच के बाद पता चल पाएगी। लेकिन इतना जरूर है फिलहाल अहमदाबाद में ये बड़ा भयानक प्लेन क्रैश का हादसा हुआ है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। भूपेंद्र की रिपोर्ट आप देख रहे थे ऑन द स्पॉट। क्या मंजर था वहां पर एक, लेकिन ये अपने आप में बेहद दुखद है। सब कुछ आपको इससे पहले शायद ऐसी तस्वीर हमने गाजा में ही देखी है, जब सब कुछ आसपास जल चुका हो, मानो इस तरीके से बंजर जमीन में तब्दील हो चुका हो। ऐसी तस्वीरें थी और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे दुखद बात यह कि पायलट को सोचने तक का शायद मौका ही नहीं मिला कि वो करे क्या इन स्थितियों में। जो भी कारण रहा, ये ब्लैक बॉक्स की जांच होगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन थी, पायलट ने मेडे ये इमरजेंसी सूचना देने की कोशिश की एटीसी को, लेकिन उसके पास इतना वक्त ही नहीं था। 625 फीट की ऊंचाई पर लगभग ये विमान मात्र पहुंचा था और तभी यह हादसे का शिकार हो गया। और जिस धमक के साथ ये नीचे क्रैश किया होगा